बच्चों देखो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हों तो वे कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का लासा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो 12, 15 और 18 और इसका लासा ले लेंगे। 3 से इसको भाग करेंगे। देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छक 18। ठीक है, अब 2 से भाग कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही और 2 तीन 6। ठीक है, उसके बाद फिर देखो 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 5 ऐसे ही और 3 ऐसे ही। उसके बाद फिर 5 से कर देंगे तो 1 ऐसे ही, फिर 5 एकम 5 हो जाएंगे और 3 ऐसे ही। उसके बाद फिर 3 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1 ऐसे ही और 3 एकम 3। ठीक है, तो देखो इन तीनों को लासा हम निकालेंगे तो लासा कितना हो जाएगा। लासा बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 और गुणा हो जाएगा 5। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेंगे। देखो इधर से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तीन 60 और 6 तीन 18, यानी 180 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 180। अभी 180 क्या है, देखो ये कह रहे हैं 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पे। ठीक है, तो 180 हो जाएंगे मिनट बच्चों। ठीक है, अब 180 मिनट है तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, देखो 180 और बटे 60। ठीक है, घंटे 6 से इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 तीन 18। तो कितने घंटे आ गए, 3 घंटे। 3 घंटे आ गए। ठीक है, अब देखो कै बजे बजी थी। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हो। ठीक है, तो 9 बजे एक साथ बजी थी। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं फिर एक साथ बजी हो तो वे कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो 9 बजे, प्रातः 9 बजे बजी थी तो 3 घंटे बाद बजेंगी। तो ठीक है, तो दोबारा घंटी बजने का समय कितना हो जाएगा। देखो पहले 9 बजे बजी थी और फिर 3 घंटे और जोड़ देंगे इसमें, तो बच्चों ये हो जाएगा 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे जो है दोबारा से वो फिर बजेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं अमित ने दिल्ली की एक दुकान से 5 ग्रॉस पेन खरीदे, तो बताइए उसने कुल कितने पेन खरीदे। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे। तो देखो बच्चों, एक ग्रॉस बराबर होता है 12 दर्जन और 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो ये हो जाएगा 12 दर्जन बराबर 144 पेन। ठीक है, उसके बाद देखो 5 ग्रॉस बराबर हो जाएगा, 5 ग्रॉस बराबर हो जाएगा 60 दर्जन। ठीक है, यह हो जाएगा, तो 60 दर्जन के देखो कितने पेन हो जाएंगे, तो 60 गुणा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, 720 पेन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कह रहे हैं मोहित एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और 1/8 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। बताइए कि तीसरे दिन मोहित ने पुस्तक का कितना भाग पढ़ा। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे पहले दिन मोहित ने पढ़ा भाग। ठीक है, मोहित ने पहले दिन पढ़ा भाग कितना है, 3/8। ठीक है, तो 3/8 भाग हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं दूसरे दिन। ठीक है, तो मोहित ने दूसरे दिन पढ़ा भाग। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा देखो 1/8। ठीक है, अब कह रहे हैं तीसरे दिन कितना भाग पढ़ा मोहित ने पुस्तक का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुस्तक का शेष बचा भाग, पुस्तक का शेष भाग
ठीक है बच्चों, देखो पहले दिन पड़ा भाग 3/8, दूसरे दिन पड़ा 1/8। ठीक है, तो शेष भाग पुस्तक का कैसे निकालेंगे, एक में से इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 और माइनस हो जाएगा देखो 3/8 और प्लस 1/8 भाग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे देखो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इनका लासा 8 हो जाएगा, तो बटे में 8 लिख लेंगे, ऊपर 3 + 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी 1 - 4/8। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 1 - 1/2। ठीक है, या फिर हो जाएगा 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 भाग। ठीक है, तो मोहित ने पहले दिन और दूसरे दिन पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ा। ठीक है, तो तीसरे दिन कितना भाग पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मोहित द्वारा तीसरे दिन पढ़ा भाग बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 1 में से घटा देंगे ये, तो 1 - 1/2, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 भाग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, देखो कह रहे हैं एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना छड़ी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, हमने मान लिया छड़ी की जो लंबाई है वो x मीटर है। ठीक है, तो छड़ी का भाग कीचड़ में देखो कितना भाग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कीचड़ में भाग। ठीक है, कीचड़ में भाग कितना हो जाएगा, पूरी लंबाई का 2/15 भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/15 और इंटू x मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 1/5 भाग पानी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे छड़ी का पानी में भाग। ठीक है, तो पानी में भाग कितना है देखो 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 और इंटू x मीटर बच्चों। ठीक है, तो देखो शेष भाग कब कैसे निकालेंगे, छड़ी का शेष भाग है, तो शेष भाग हो जाएगा, यानी x में से हम पूरी लंबाई x है, x में से इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा छड़ी का शेष भाग। ठीक है, ये हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा देखो 2/15x और प्लस हो जाएगा 1/5x। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे इसको हम, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो लासा ले लेंगे, लासा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो x और माइनस ये हो जाएंगे 2 और प्लस 2x हो जाएंगे, सॉरी, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे देखो 3x। ठीक है, और पूरे के बटे में हो जाएगा 15। अब ये हो जाएगा देखो 2 और 3 5x हो जाएंगे, तो x माइनस ये हो जाएगा 5x और बटे में हो जाएंगे 15। इसको देखो काट लेंगे 5 से, 5 एकम 5 होते हैं और 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस x/3 भाग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख के इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 3x माइनस x और बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा देखो 3x में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x/3, इतना भाग हो गया। ठीक है, तो इतना भाग जो है शेष है ऊपर बचा हुआ।
ठीक है, हमने टोटल में से घटा दिया तो इतना भाग शेष है। और प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहे हैं, शेष भाग कितना है 2 मीटर। ठीक है, यानी शेष भाग 2 मीटर कितना ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 मीटर को और इस वाले भाग को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2x/3 और बराबर हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो यहाँ /1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा 6 बच्चों। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 6/2। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 3 6। ठीक है, तो ये आ गया 3, तो x बराबर आ गया देखो 3 मीटर। ठीक है, तो छड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरी 3 मीटर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये पूरी तरह से भर जाए। ठीक है, तो देखो हम किस तरीके से हल करेंगे। एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टंकी की धारिता। टंकी की धारिता। ठीक है, तो टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 45 लीटर। ठीक है, को टंकी की धारिता हो जाएगी 45 लीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टंकी में भरे हुए पानी की मात्रा। टंकी में भरे पानी की मात्रा। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 45 का कितना है 3/5, तो 45 गुणा 3/5। ठीक है, तो 5 से काट देंगे, देखो 5 नेम 45 होते हैं, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 27 लीटर। ठीक है, तो इतना तो पानी टंकी में है बच्चों। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रयोग में लाया गया पानी। प्रयोग में लाया गया पानी। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, प्रयोग में लाया गया पानी कितना है 5 लीटर। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27 - 5 और बराबर बचेंगे बच्चों 22 लीटर। ठीक है, तो टंकी में अब 22 लीटर पानी है। अब क्या कह रहे हैं, इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये पूरी तरह भर जाए। ठीक है, तो कितना पानी डालेंगे देखो, यानी धारिता उसकी 45 लीटर है। ठीक है, और जो उसमें भरा हुआ पानी है, टंकी में भरे हुए पानी की मात्रा कितनी है 27 लीटर है। ठीक है, अब 5 लीटर इसमें से प्रयोग में लाया गया तो कितना बचा 22 लीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 45 को 22 में से घटा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे टंकी को भरने के लिए, टंकी को भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। आवश्यक पानी की मात्रा। ठीक है, देखो कितनी हो जाएगी 45 - 22। ठीक है, तो बराबर इसको घटा लेंगे। देखो 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो 23 लीटर बच्चों। ठीक है, तो 23 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है होगी। ठीक है, तो इनमें से देखो हमें 5 अंकों की विषम संख्या देखनी है और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी विषम संख्या। ठीक है, तो देखो ये तो सम संख्या है बच्चों, ये तो होगी नहीं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, देखो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 97,053। ठीक है, ये है 97,503 और ये है 90,000। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। अब इन दोनों में से एक होगी, ये 97,000 है, 503 है और ये 97,053 है। ठीक है, तो 97,503 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों,
97,503, ये सबसे बड़ी संख्या और विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो सरल कीजिए, इसको हमें सरल करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। ये है 7/3 गुणा 2/3 और भाग है 3/5। ठीक है, और बटे में है 2 + 1 सही 1/3। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। इन दो संख्याओं के बीच भाग है तो सबसे पहले भाग कर लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 7/3 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद है 2/3, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो भाग करेंगे हम। तो अब इन दोनों के बीच भाग है तो कैसे करेंगे बच्चों, हम अगली जो संख्या है उसको उल्टा कर लेंगे और भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, इसकी जगह हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया। और ये 3/5 है तो इसको लिख लेंगे हम 5/3। ठीक है, और बटे में देखो 2 को तो ऐसे ही लिख लेंगे। इसको सरल करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो ये हो जाएगा 5/3 और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर सारी संख्याओं में गुणा है तो गुणा कर लेंगे। देखो कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 और बटे में हो जाएगा देखो 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, तो बटे में 27 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे के बटे में देखो कितना हो जाएगा, इसके बटे में 1 लिख के इनकी तिरछी गुणा कर ले रहे हैं हम। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और 5 एकम 5 हो जाएंगे और बटे में हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, फिर देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 70/27 और बटे में देखो हो जाएगा 6 5 11/3, 11/3। ठीक है, तो देखो इस तरीके, इसको अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 70/27 और इस संख्या को हम ऊपर गुणा में लिख लेंगे और ये संख्या उल्टी हो जाएगी। ठीक है, यानी 11/3 है तो 3/11 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 नेम 27 होते हैं और अब ये बचेगा देखो 70 और बटे में हो जाएंगे 11 नेम 99 बच्चों। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, देखो निम्न को सरल करने पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, दे दो ये प्रश्न दिया हुआ है, देखो कैसे हम इसको सरल करेंगे। ये है 1 सही 1/24 -1 + 7/36। ठीक है, तो इसको हमें सरल करना है। देखो तो देखो इसको करेंगे 24 एकम 24 और एक 25/24। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 25/24। ठीक है, -1 है तो -1 प्लस का है 7/36। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तो -1 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ 36 है, तो 24 और 36 का हम लासा ले लेंगे। ठीक है, 24 और 36 का लासा, तो देखो 2 से काटेंगे 12 आ जाएंगे और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएंगे और 2 नेम 18 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे और 9 ऐसे ही हो जाएंगे। फिर 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 और फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 एक तो ऐसे ही रहेगा और 3 एकम 3। ठीक है, तो देखो लासा कितना हो जाएगा इसका, लासा हो जाएगा बच्चों देखो 3 × 3 × 2। ठीक है, गुणा 2 और गुणा 2, इन सब की गुणा कर लेंगे। 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, तो लासा हो जाएगा बच्चों 72। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, बटे में तो इसके 72 लिख लेंगे। ठीक है, यानी लासा आ गया 72। ठीक है, अब यहाँ देखो 72 करने के लिए हमें क्या है, 24 3 72, 3 से गुणा करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 75 ऊपर। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो पूरे 72 आ जाएंगे और प्लस यहाँ 36 दूनी 72 होता है तो ये 14 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखो, अब देखो ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो इनको जोड़ लेंगे। 4 और 5 होते हैं 9 और 1 और 7 होते हैं 8। ठीक है, और माइनस के हो जाएंगे 72 और बटे में हो जाएगा 72 बच्चों। ठीक है, इसको घटा लेंगे। देखो 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा और बटे में हो जाएंगे 72। ठीक है,
तो ये बच्चों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम। ठीक है, हम लिखेंगे, देखो ड्रम की धारिता पूछ रहा है तो हम मान लेंगे, माना ड्रम की धारिता, माना ड्रम की धारिता x लीटर है। ठीक है, तब देखो क्या है, फिर ड्रम का भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, तो ड्रम का दूध से भरा भाग, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, देखो 1/5 भाग दूध से भरा है और टोटल x है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स लीटर। ठीक है, उसके बाद देखो शेष भाग कितना है बच्चा, शेष भाग हम निकाल लेंगे, तो शेष भाग हो जाएगा x, टोटल x है, टोटल हमने x मानी है धारता। ठीक है, और इतना भाग भरा हुआ है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/5 x। ठीक है, इसको देखो सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x हम कॉमन ले लेंगे अंदर से, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 5 एकम 5 यानी 5 और माइनस 1 और बटे में हो जाएगा 5 बच्चों। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4/5 भाग। ठीक है, यानी इतना जो है 4/5 और x है साथ में, सॉरी यहाँ x है तो ये x आ जाएगा। ठीक है, इतने x हो जाएगा, तो शेष भाग बच्चों हो जाएगा देखो 4/5 x लीटर। ठीक है, इतने लीटर हो जाएगा ये। तो माना ड्रम की धारता हमने x लीटर मान ली, ड्रम को दूध से भरा हुआ भाग 1/5 x, कह रहे हैं 1/5 भाग दूध से भरा है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारता है। ठीक है, तो शेष भाग ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार देखो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा देखो 4/5x और बराबर हो जाएगा 28 लीटर। ठीक है, क्योंकि 28 लीटर दूध और चाहिए और इसमें हमने जो शेष भाग जो इसमें निकाला है, यानी कितना दूध और चाहिए 4/5x लीटर। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 28 के। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 28 और बटे में आ जाएगा इसके 4 और यहाँ गुणा में आ जाएगा 5। ठीक है, इसको काट लेंगे, 4 सत्ते 28, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों देखो 7 पंजे 35, तो 35 लीटर दूध और चाहिए बच्चों ड्रम को भरने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, देखो 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/4 है पहले, तो हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, और इनके क्या करेंगे, हम हर समान कर लेंगे सबके। ठीक है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है, तो सभी के हम हर समान कर लेंगे। तो हर समान करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से यानी 12 इसका लासा हो जाएगा, तो 12 कर लेंगे सबके बटे में। ठीक है, तो सबके बटे में 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या लेंगे हम, देखो दूसरी संख्या है 1/2, तो 1/2 ले लेंगे और गुणा इसमें देखो कितने से करें कि 12 हो जाए बटे में, तो 6 से। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो 6 से ही ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और बटे में हो जाएंगे बच्चों 12। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगली कौन सी संख्या बची, 2/3, तो 2/3 ले लेंगे हम। ठीक है, अब इसके बटे में हमें 12 करना है, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और बटे में हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, उसके बाद देखो ये है अगली संख्या 3/4,
तो 3/4 लिख लेंगे और बटे में हमें इसके 12 करना है, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे और 3 से ही ऊपर कर देंगे, यानी 3 से नीचे 3 से ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3 3 9 और बटे में हो जाएगा 12। ठीक है, अब बच्चों देखो सबके बटे में 12 हो गया, देखो इसके भी बटे में 12 हो गया, इसमें भी 12 हो गया बटे में, इसमें भी 12 हो गया और इसमें भी 12 हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है जो संख्या सबसे बड़ी है ऊपर। ठीक है, इनके क्या देखना है, अंश देखना है, यानी अंश जिसका सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, ऊपर 3 है, इसमें 6 है, इसमें ऊपर 8 है और इसमें ऊपर 9 है। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, 3/4। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों देखो 5 माइनस, उसके बाद ब्रेकेट है 2 सही 1/2 माइनस 3/4, फिर ब्रेकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर ब्रेकेट है 3 सही 1/2 माइनस है 1 सही 1/4 का मान है। ठीक है, तो इसको हमें सरल करना है और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम ब्रेकेट जो है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 5 को तो ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 5, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे देखो 2 सही 1/2, तो इसको सरल कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/2। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह लगा लिया, इसको देखो सॉल्व कर लेंगे, सरल करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7, यानी 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, उसके बाद देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम, इसकी इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 5 और माइनस तो ऐसे ही फ्री हो जाएंगे, 4 पंजे देखो 20 होते हैं, तो 20 बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 सत्ते होते हैं 28, तो ये 28 हो जाएगा, माइनस से बीच में तो माइनस लगा लेंगे और 2 पंजे 10 हो जाएंगे ये। ठीक है, और बटे में इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर देखो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर माइनस, यहाँ पे देखो 20 में से 6 गए बच्चों तो 14 बचेंगे, 14 और बटे में हो जाएंगे 8। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 28 में से 10 गए तो 18 बचेंगे और बटे में हो जाएंगे 8 बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो इसको देखो 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, इसको देखो 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 नेम 18। ठीक है, तो ये आ जाएंगे देखो 5 माइनस, यहाँ पे होगा हो जाएगा 7/4, तो इसको लिख लेंगे हम 7/4 और प्लस का हो जाएगा 9/4। ठीक है, ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, देखो लासा ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बटे में 4 है, इसके बटे में 4 नहीं है, तो इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 5 और गुणा कर लेंगे यहाँ पे 4 से और बटे में भी 4 से। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 7/4 प्लस हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और बटे 4 हो जाएंगे, माइनस के 7/4 हो जाएंगे और प्लस के 9/4 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो सबके बटे में 4 हो गया, तो ऊपर ये 20 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, और सबके बटे में अब 4 लिख लेंगे बराबर। देखो ये प्लस का 20 है, प्लस का ही 9 है, तो प्लस का हो जाएगा बच्चों 29 और माइनस के हो जाएंगे 7 और बटे में हो जाएंगे 4। ठीक है, उसके बाद देखो 29 में से 7 घटाएंगे तो बचेंगे 22 और बटे में 4। अब देखो 2 से इसको भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं और 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11/2। ठीक है, या फिर 2 से इसको भाग कर दें तो ये हो जाएगा देखो 2 पंजे 10, यानी 5 सही और 1/2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो कह रहे हैं किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे हम इसको। हम मान लेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है, तब देखो कह रहे हैं संख्या का 1/3 भाग 800 है। ठीक है, तो संख्या है हमारी x और इसका 1/3 भाग यानी कि 1/3 कर देंगे इसकी गुणा। ठीक है, x इस तरीके से लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो 1/3 और गुणा x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 भाग 800 है तो ये हो जाएगा बराबर 800। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो x बराबर हो जाएगा 800 गुणा 3। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा 2400। ठीक है, तो संख्या बच्चों आ गई 2400। उसके बाद कह रहे हैं कि उसका 2/5 भाग क्या होगा। ठीक है, तो संख्या का 2/5 भाग, संख्या का भाग बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2400 संख्या हो गई और इसका 2/5 भाग। ठीक है, तो 2/5 भाग देखो कितना हो जाएगा, इसको हम 5 से भाग कर लेंगे। देखो तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो बटे में तो कोई संख्या नहीं रही, ऊपर ये 480 आ गए और गुणा 2। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 48 दूनी बच्चों 96 होते हैं तो ये हो जाएगा 960। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं भिन्नों 4/3, 5/9 और 6/18 का योग है। ठीक है, तो इन सब का योग करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 4/3 प्लस हो जाएगा 5/9। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 6/18। ठीक है, अब देखो इसका लासा ले लेंगे तीनों का, तो लासा बच्चों हो जाएगा 18। ठीक है, अब 18 करने के लिए हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये 18 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे। यहाँ पे हमें 18 करना है तो 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 2 से ही ऊपर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ तो 18 एकम 18 18 है ही पहले से। ठीक है, उसके बाद देखो 4 छंग 24 हो जाएंगे ये, और बटे में 3 छक 18 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और बटे में 9 दूनी 18 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 6/18 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो बटे में सबके 18 हो गया तो लासा तो 18 हो गया, तो बटे में हम 18 लिख लेंगे और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं 24 प्लस 10 और प्लस 6 इन सब का योग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 0 6 6 4 10 10 का 0 हो जाएगा हासिल। 1 हो गया, 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 और बटे में हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको भाग कर लेंगे हम। देखो 2 से भाग करते हैं, 2 नेम 18 और 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 0। ठीक है, तो ये आ गया 20/9। ठीक है।